हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। पिछले हमने वीडियो में कर्व के द्वारा एक्सिस और के बीच में हमें एरिया का कंसेप्ट हमने समझा था। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। लाइन और कर्व के बीच में जो बाउंडेड रीजन होगा उस रीजन की हमें एरिया को फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, हियर this is axis एंड इस एक्सिस में यहां पर एक मान लीजिए कोई कर्व है, हियर लाइक दिस, एंड दिस इज अ लाइन लाइक दिस। ओके, दिस पॉइंट, दिस इज द x इक्वल टू a एंड sorry, y is equal to a. This is x axis, x dash, y dash, y axis, and we have to find this region. हमें इस रीजन की एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, यहां पर हम एक काम करते हैं, दो तरीके हैं इसके। इन दोनों लाइंस के, इस लाइन की इक्वेशन को और कर्व के इक्वेशन, दोनों कर्व के इक्वेशन को हम जो है पहले सॉल्व करके फाइंड करते हैं इस पॉइंट्स में वैल्यू। इस पॉइंट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं और इस पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करें या इधर से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें, तो यहां पर ये y इज इक्वल टू a है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम जो है इस कर्व के एरिया को, यानी कर्व को हम इंटीग्रेट कर दें। कैसे? हियर वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू इज 2, क्योंकि आधा पोर्शन हमारे इस y एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के इस साइड में। तो हम जो है इसमें क्या करते हैं कि यहां लिमिट लेते हैं 0 से a तक, ठीक है। और यहां पर ये जो है हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रिप, जिसको हम जो है dy बोलेंगे, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, x हो गई। और इस स्ट्रिप की एरिया जैसे हमारे पास है x dy को हम जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब x हम इस हमारे पास जो कर्व है, यानी हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 टू a, यानी हमारे पास लिमिट हो गई a और 2, और यहां हमारे पास fy और साथ में dy को हम यहां पर इंटीग्रेट करके इस लाइन के और कर्व के बीच की एरिया को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है कुछ अपने एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि इस कंसेप्ट को हम और अच्छे से समझ सकें। तो पहला जो है रीजन बाउंडेड बाय दी, तो हम एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, रीजन बाउंडेड बाय फर्स्ट है here y square is equal to x, y square is equal to x and y square is equal to x and line x equal to 1, line x is equal to 1 and x is equal to 4, x is equal to 4 and x axis this is the first question of exercise NCERT textbooks का first question। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो x एक्सिस गिवन है, फिर इसके बाद साथ में ये हमारा इक्वेशन कर्व का है। ये हमारे पास क्या है, ये पैराबोला है। x एक्सिस के अलोंग जो है हमारा पैराबोला है, और ये दो लाइनें हैं x1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो पहला हम काम करते हैं कि इस पैराबोला को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इस पैराबोला में, इस इक्वेशन में, यहाँ हमारा ये है x एक्सिस और दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला। ये पैराबोला ही हमारा कर्व है। ये कर्व हमारा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहाँ पर हमारे पास दो लाइनें हैं, x इज इक्वल टू 1, this line is x is equal to 1 and one more line is here x is equal to 4। अब हमारे पास हमें क्या करना है कि केवल इस पोर्शन की, यानी ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन की एरिया को ही हमें फाइंड करना है।
एरिया को हमें फाइंड करना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, that is equal to dx. This strip is dx and the value is here y. तो अब हम क्या करना है कि इसमें हम इस एरिया को, पोर्शन का नाम लिख सकते हैं, ये ए, हम इसको बी दे दें, ये पोर्शन सी है और ये डी पोर्शन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी की एरिया को हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें जो है जो टेक्निक अपनाते हैं वही एरिया का कांसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये पूरा एरिया निकालना होता, अगर एक्स एक्सिस नहीं दिया गया होता, तो हम जो है इसी में सिंगल वैल्यू लेकर के हम उसको सेपरेट करके उसको डबल कर देते, क्योंकि जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हमें उसे डबल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस भी हमारे पास जो है ये वैल्यू बोला गया है कि एक्स एक्सिस का भी इसमें इंक्लूड है। तो हम यहां लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन here y dx और लिमिट इज x1 to 4। हमने इसको ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू को हम यहाँ देखते हैं, तो y की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, कर्व की एरिया, क्योंकि हमारे पास y क्या है, कर्व है। तो कर्व को हम जो है इसमें मैनेज करेंगे, तो ये 1 है और ये 4 है। y की वैल्यू यहां से कैसे फाइंड होगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x। तो यहां हमारे पास हो गया अंडर रूट में x और ये हो गया dx। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास जो है x की पावर, ये 1/2 होता है, 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1 बाई में 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर 1 से 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x के पावर में हमारे पास 3/2 और इसमें जो है हमारा 2/3, हियर 1 एंड 4, हियर 2/3 हमारा बाहर आ गया और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ 4 की पावर 3/2 में से यहाँ पर हमारे पास जो है 1 के पावर 3/2 को हम यहाँ लिख दें और यहाँ 2/3 ब्रैकेट में, तो 4 का क्यूब हमारे पास दिया गया है और हमारे पास जब इसकी वैल्यू जो दी गई है और हमारे पास, तो हम यहाँ देखते हैं क्यूब 1/2 हमारे पास अंडर रूट 2 का क्यूब यहाँ पर 8 हो गया और 1 के लिए 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है 2 into 7 बाई में 3 और यहाँ हो गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो यहां हम आसानी से इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, करना कुछ नहीं था, एरिया का कांसेप्ट लगाना है। एरिया के कांसेप्ट हमारे पास सिंपल है, यहाँ 1 से लेकर के 4 तक की एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेना है। एक्स एक्सिस नहीं होता तो हम इसमें क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये हमारा जो है एग्जांपल, आपको एक एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व और लाइन का एक एग्जांपल हमने दिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। और हम जो है फिर से एक और एग्जांपल पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। This is the your question number 2 and y is equal to 2. Y is equal to 2, comma, and y is equal to 4. Y is equal to 4. Here given and y axis तो हमारे पास जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है ये कर्व का है। कर्व का इक्वेशन है x squared is equal to 4y. This is a parabola. And here these two lines are given. So here draw a figure. Here x squared is equal to 4y, that is the parabola along y axis. This is x axis, x dash, y and y dash. Here y is equal to 2 and one more thing, here y is equal to 4 and here y axis। तो कर्व के बीच में y axis के हमें जो है फाइंड करना है और
और ये हमें रीजन चाहिए, ये वाई एक्सिस कर्व और लाइन के बीच में। तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया एंड नेम लिख देते हैं हम यहाँ पर, ए है, बी है, बिल्कुल सी और ये डी। बहुत आसान है, सेम प्रोसेस अपनाते हैं, यही क्वेश्चन सेम है, बस इसे हम जो है वाई के फॉर्मेट में हम इसको देखते हैं ताकि जो है हमारा कांसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम y के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाते हैं, दिस वैल्यू इज dy, this is dy and this is x. So area is equal to, the area is equal to integration here 2 to 4, लिमिट हमारी जो है 2 to 4 हो गई, और here जो है x dy, the area concept x dy. So here 2 to 4, the value of x from the curve is 2 under root y. Thus the 2 under root y dy. So here 2 to 4 value is 2 and y की power 1 by 2 dy. Now students here 2 in bracket y की power 3 by 2 and 2 by में 3 in bracket here 2 4. Listen students, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 by 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ हमने देखा कि 4 by 3 इन ब्रैकेट, अब 4 हमारे पास है तो 4 2 क्यूब 8 हो गया, और यहाँ पर 2 की बात करते हैं तो 2 under root 2 that is equal to 4 by 3 8 minus 2 and यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें by 3 32 minus 8 under root 2 square unit is the required answer. So here is there are two questions. One question is along x-axis and second question is along y-axis. हमने दो प्रकार के क्वेश्चन को बताया which is related to area of region bounded by the curve and a line. Now let's start next example. Next. This is NCERT first question. This is NCERT second question. And now let's start question number 6. Find the area bounded by x-axis. And first quadrant in a line x is equal to first quadrant. First quadrant and by x-axis and line x equal to under root 3y, line x equal to under root 3y, and circle is equal to, the circle is here x square plus y square is equal to 4, x square plus y square is equal to 4. So listen student, in first quadrant x-axis line का equation is given and circle x square plus y square is equal to 4. So students, here first draw a diagram. This is the diagram. Here a circle, this is a circle, and this is x-axis and this is x dash, this is y-axis and this is y dash. The radius is 2, so the coordinate is 2, 0 and here 0, 2. And in first quadrant a line is here like this, a line, this line is x equal to under root 3y, and we have to find the area bounded by x-axis, first quadrant, circle, line. This portion is required area.
इस पोर्शन की एरिया में एक खास बात और देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास ये एरिया किसी एक कर्व से घिरा नहीं है, ये एरिया जो है दो कर्व से, एक पोर्शन जो है अगर हम इसके बीच की लाइन को हम इसको डिवाइड कर दें तो यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट पोर्शन है और ये हमारा सेकेंड पोर्शन। तो दोनों पोर्शन की एरिया को अगर हम जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा ये काम होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास कर्व और एक्स ये सर्कल, ये दोनों हमारे पास एक्स एक्सिस पर मिल रहे हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स बाई रूट में 3। सो यहां पर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 4x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट में 3, द लाइन इज x इक्वल टू रूट में 3। Now students, here we have to find the area first. This is A, so required area A is equal to mod A1 plus mod A2। हम इसमें से इस एरिया को दो जो पार्ट में टूटी हुई एरिया है इसको हम इसके अकॉर्डिंग इसे ब्रेक कर लेंगे। अब क्या होगा कि इसमें A1 की एरिया जो है यहां हम देखते हैं इसकी लिमिट, दिस पॉइंट इज 0, 0। तो हम क्या करेंगे, 0 से √3 पहली लिमिट होगी, 0 टू रूट में 3, और यहां पर हमारे पास इसकी स्टेप ले लेंगे तो यहां हमारे पास जो है y dx, ये किसकी है, लाइन की, और प्लस यहां से √3 से जो 2 तक है, √3 to 2y dx, this is a circle, here the circle। हमने इन दोनों की एरिया को यदि हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड एरिया हमारी क्या होगी, ये आसानी से इजी वे में फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। Here area A is equal to integration 0 to under √3, line y is equal to x by under √3, x by under √3 dx plus here under √3 to 2, y is equal to 4 minus under root में 4 minus x square, 4 minus x square dx। Now students, here in this bracket here 1 by under √3 हमने यहां पर ले लिया, और x square by 2 in bracket 0 to √3 and plus here the result is in this question here x by 2, we know that x by 2 under root 4 minus x square plus a square, hence the 4 by 2 sin inverse x by 2 bracket close under √3 to 2। जब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by under √3 इन ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर 3 by 2 minus 0 प्लस, अब यहां पर 2 से सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 यहां पर हमारे पास हो गया 4 by 2 sin इनवर्स 1 वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस here 2 into here √3 by 2 under root 4 minus 3 plus 2 into sin inverse pi by the value is, the result is sin की value pi by 3 bracket close। So here that is a 3√3 by 2 plus 4 pi by 8, here 1 minus √3 by 2 and plus 2 pi by 3। So friends, this value is eliminated by this and 4x by 3 and 2 pi by 3। Now friends, the result is
4, this value is pi by 2 plus 2 pi by 3. So here 4 pi by 2, the result is 4, 1 by 2, 4, only 4, 4 2s are these values. The result is here this value, substituting the value here in this portion 2, then 2 by 2 pi by 2, the value is 2 2, the result is हमारे पास here 2 by 4, sorry, this is value 4, so this value pi, so result is 3 pi plus 2 pi by 3, that is equal to 5 pi minus the value is result is this subtracted from this result is minus, and this result is minus minus, this result is minus, that is equal to pi by 3 is your equivalence. तो आपने देखा इसमें कि हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन के इंटीग्रेशन, लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया और फिर सर्कल के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट किया और दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो हमने देखा कि ये जो है हमारा रिजल्ट आसानी से बन गया और हमें ये दोनों एग्जांपल्स के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो गई और बहुत ही इजी वे में आपने जो है इन क्वेश्चंस को समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस से देख करके हमें घबराना नहीं है, उनको इजी वे में हमें सोचना है कि जो है आज का टॉपिक जो था एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन में जो हमने 3 एग्जांपल आपको समझाए हैं, इन एग्जांपल्स पर आप अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को किस प्रकार से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें और हम आपकी प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।